अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप सबको तो अब मालूम ही है कि यहाँ पर जनाब बोट्सवाना में सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और आज भी एक बहुत ही खूबसूरत सनी डे है यहाँ पे सर्दियों का। तो यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट आज मैं अकेले कर रही हूँ, वो इसलिए कि हस्बैंड भी आज सुबह जल्दी चले गए थे काम पे। तो मैं आराम से जो है उठी हूँ और फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया है, जिसमें बना है जनाब एक बहुत ही अच्छा सा घर का बना हुआ पराठा क्रिस्पी सा, उसके साथ कप ऑफ टी है और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मैंने ले ली है। ब्रेकफास्ट जनाब दिन का आगाज़ करने के लिए ना मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी होता है, और अगर मौसम अच्छा हो और आप पराठा वगैरह इंजॉय कर सकते हो तो बहुत क्या ही बात है। यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है जैसे पाकिस्तान में हम लोग गरम गरम जाके तंदूर से नान कुलचे और पराठे वगैरह जो है ले आते थे और नाश्ता इंजॉय करते थे, या फिर हलवा पूरी और चने का नाश्ता मिलता था जैसे। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई नहीं है फैसिलिटी, या ये कह लें कि कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो हमें इस तरह की चीज़ें जो है बना के दे, वो भी इतनी मॉर्निंग में। जनाब नाश्ते के बाद आज मैंने काफ़ी सारी जो है ना एक्टिविटीज़ करनी है। मैंने ग्रोसरीज़ के लिए भी जाना है, आगे मैं आप सबके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरी बेटी ने अपने लिए जो फेशियल या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए हैं जिन ब्रांड्स के, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और उनका छोटा सा एक रिव्यू भी दूँगी। तो यहाँ पर जो उन्होंने अपने बॉडी वॉश जो चेंज किया है वो लिया है उन्होंने सॉबेट की उन्होंने बॉडी बटर क्रीम भी ली है, इसके अलावा बॉडी वॉश भी लिया है। क्योंकि यहाँ पे अब विंटर सीज़न है और वैसे भी हमारी स्किन और बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्राई हो जाती है ड्राई वेदर की वजह से, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए इस दफ़ा सॉबेट की जो है प्रोडक्ट्स ली हैं। और देखें इनमें से कुछ उन्होंने स्टार्ट भी कर दी हुई हैं यूज़ करना, जो कि मैंने आपको बताया था उन्होंने लास्ट वीक में बाय की थी। तो ये बॉडी स्क्रब है, इसके अलावा बॉडी वॉश और बॉडी बटर, तीनों चीज़ें उन्होंने सॉर्बेट की ली थी। अभी तक का उसका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी स्किन की केयर की, और स्पेशली जो टीनेजर बच्चे और बच्चियां होती हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में वो होते हैं, एज के उस हिस्से में होते हैं, तो उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा नारिशमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनको अपनी स्किन को केयर करना पड़ता है। तो इस दफ़ा उन्होंने सॉबेट की ली थी, और इसके अलावा जो उन्होंने अपने फेशियल प्रोडक्ट्स में चेंज लाया है वो उन्होंने इस दफ़ा लिया है जी सेटाफिल की। ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है, और उस वहाँ पर स्टोर पर जो उनकी हेल्पर्स मौजूद होते हैं, या ये कह लें कि जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मशवरा करने के बाद ही मेरी बेटी ने ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ली हैं सेटाफिल की, जिसमें एक्नी प्रोन स्किन केयर इनकी जो फोम वॉश है ये लिया है, और इसके अलावा इनका मॉइस्चराइज़र लिया है। तो जैसे ही वो यूज़ करेंगी, अभी तो उनको यूज़ करते हुए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल उनकी स्किन के लिए अच्छा रहा, इफ़ेक्टिव रहा, तो वो इसी को कंटिन्यू करेंगी। और यहाँ पर मैंने कुछ क्लिक्स के डिटॉक्सीफाइंग चारकोल स्क्रब लिए थे, और इसके अलावा अपने हस्बैंड के लिए मैं लेकर आई थी डीप पोर पील ऑफ फेस मास्क। जनाब जिस तरह लेडीज़ को अपनी स्किन की केयर की आदत होती है या ज़रूरत होती है उनकी स्किन को, इसी तरह जेंट्स जो होते हैं, मर्द हजरात, उनको भी उनकी स्किन को भी ज़रूरत होती है कि उनकी भी स्किन की केयर की जाए। हिमालय के जो फेस वॉश है वो मैं वैसे भी यूजुअली यूज़ करती हूँ, और बाकी जो मैंने स्किन केयर की प्रोडक्ट्स जो मेरे हर महीने मेरे घर में आती हैं वो मैंने सिर्फ आप सबके साथ शेयर नहीं की हैं यहाँ वीडियो में, लेकिन मैं वो भी लेकर आई थी क्लिक्स से। तो ये थी वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मेरी बेटी ने इस दफ़ा अपने लिए स्पेशली ख़रीदी थी अपनी स्किन के हिसाब से। तो लेट्स सी कि अब इनके आफ्टरवर्ड्स क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन सो फार ये अच्छा उनकी स्किन के ऊपर जो है वो कर रही हैं, और कोई इस किस्म का उनको रिएक्शन या कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नाश्ता मैंने कर लिया था जनाब, और ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट्स जो थी इनके बारे में भी आप सबके साथ शेयर कर लिया है। अब चलते हैं कुछ ग्रोसरीज़ वगैरह करने के लिए। जी हाँ, ग्रोसरीज़ भी बहुत मस्ट हैव हैं।
वीकेंड पे मैं इस दफ़ा ग्रोसरीज़ नहीं कर पाई ज़्यादा। अब मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, स्पेशली जो वेजिटेबल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और मुझे कुछ मीट वगैरह भी लेना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ जनाब चॉपीज़। और चॉपीज़ जो है यहाँ जो बोट्सवाना में रहते हैं या स्पेशली जो गैब्रॉन में रहते हैं वो वाकिफ़ ही हैं जनाब। चॉपीज़ वो सुपर स्टोर है या वो ग्रोसरी स्टोर है जहाँ अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। इंडियन एशियन खाने भी यहाँ पे मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल अवेलेबल है। इसके अलावा मीट वगैरह भी है। तो इनकी जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ ये सारी इनकी रेंज जो है, इसमें इंडियन खाना है यानी एशियन क्यूजीन भी है, और इसके अलावा इनकी जो यहाँ की लोकल फूड होती है, ट्रेडिशनल बोट्सवाना की फ़ूड है, वो भी इनके पास अवेलेबल होती है। इनके पास जनाब यहाँ पे मिठाई का भी सेक्शन है। ऑल्दो कि ये मिठाइयाँ हमारे पाकिस्तान की मिठाइयों जैसी हरगिज़ भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ जलेबियाँ जो हैं वो ले ली थी। और मेरी बेटी जो है छोटी, उसको लड्डू वगैरह पसंद है, तो उसके लिए मैंने कुछ छोटे जो होते हैं लड्डू वगैरह ले लिए थे ताकि वो भी इंजॉय कर सके इस मीठे को। यहाँ पर एक और भी बात आप सबके साथ शेयर करती चलूँ। जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, ग्रोसरीज भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं, उसी तरह से जनाब यहाँ बोट्सवाना में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरीज जो हैं वो एक्सपेंसिव हो गई हैं। पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उसमें भी डे बाय डे जो है इजाफ़ा हो रहा है, यहाँ भी जैसे बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले हम बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे जो है ग्रोसरीज़ कर लिया करते थे, लेकिन अभी हर चीज़ का जो रेट है, अगर आप मार्केट जाते हो तो आपको नहीं पता नेक्स्ट वीक यानी आने वाले हफ्ते में या आने वाले दिनों में उन जो बेसिक एसेंशियल्स हैं ग्रोसरीज़ की, उनकी कॉस्ट क्या होगी। सो हर आते दिन में एक जो प्राइसेस हैं वो रेज़ हो रही हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर एक और भी दिलचस्प बात आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ। जैसा अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पर अक्सर हमारी नॉलेज में ये बात आती है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो रीज़नेबल कॉस्ट पे मिल जाती हैं या चीप होती हैं मार्केट में, और इसके बरक्स जो गोश्त है या मीट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। यहाँ पर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर अगर आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो वेजिटेबल्स आपको कॉस्टली मिलती हैं, और मीट जो है अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में मीट आपको रीज़नेबल नज़र आता है। और ये भी बात मैं अक्सर आप सबके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ कि बोट्सवाना में बहुत सी चीज़ों की जो है प्रोडक्शन नहीं है, जिसमें वेजिटेबल्स भी आती हैं, फ्रूट्स भी हैं डिफरेंट, और इसके अलावा जो बाकी डेली यूज़ की जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स होती हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है ज़्यादा। और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका से जो है वो आती हैं। इस वजह से यहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगने के बाद इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है। खैर जनाब, वापसी अब घर की तरफ आफ्टर डूइंग द ग्रोसरीज़। और वर्किंग डे में ग्रोसरीज़ करना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपरमार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत रश नहीं होता, तो इस वजह से वर्किंग डेज़ में सही रहता है। तो आज इसलिए भी ठीक रहा कि हस्बैंड जो है मेरे वो सुबह जल्दी चले गए थे काम पे, और वो आफ्टरनून में लंच से पहले आए और हम लोग जाके जल्दी से ग्रोसरीज़ करके आ गए। और ग्रोसरीज़ करने के बाद ऑफ कोर्स बच्चों को स्कूल से पिक किया, लंच वगैरह करने के बाद अभी शाम की चाय का टाइम था। सर्दियों का मौसम हो और आप शाम की चाय इंजॉय ना करें ये भी नहीं मुमकिन, और डेली अ कप ऑफ टी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द इवनिंग ऑल्सो। सो यहाँ पर अब मैंने चाय बनाई है अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेरे चाय बहुत शौक़ से नहीं पीते।
और चूंकि विंटर टाइम है जनाब, तो दिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट हो गया है और दिन के गुजरने का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। शाम की चाय पिएं और साथ ही रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो रात की खाने की तैयारी के लिए तो मैंने आज, बच्चों ने फरमाइश की हुई थी, उनके लिए पिज़्ज़ा बनाना था। लेकिन ये जो जलेबियाँ आपको नज़र आ रही हैं जनाब, ये मैं लेकर आई थी चौपीस से और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी। वैसे तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी पाकिस्तानी जलेबियों जैसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से होना बेहतर होता है, तो इसीलिए हम लोग कभी कभार चौपीस की जो डिज़र्ट्स हैं या स्वीट्स हैं उनको भी इंजॉय कर लेते हैं। रात के खाने में जैसा कि मैंने बताया, पिज़्ज़ा की फरमाइश थी बच्चों की, सो यहाँ पर बन रहा है बच्चों के लिए चिकन पिज़्ज़ा। बच्चे जो हैं वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा नहीं खाते पिज़्ज़ा में, तो मोस्टली उनका पिज़्ज़ा प्लेन ही होता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालती। और जनाब यही थी मेरी आज की शेयरिंग, मेरा एक प्रोडक्टिव डे। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो देना है आप सब ने एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करना है वीडियोस को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट शेयरिंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।